के जनता से बात करेंगे। अभी जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के आरोप लगते हैं कि भाई देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, पर लेकिन क्या विपक्ष केवल सरकारी नौकरी को रोजगार मांगता है? देखो जी, विपक्ष जो बोल रहा है ना, देखो आदमी के अंदर विल पावर हो ना, देश में कोई बेरोजगारी नहीं है। एक भाई रोड पे लेबर भी है ना, वो भी मेहनत करता है, वही कमाता है, उसमें विल पावर है। लोग बोलते हैं हर एक को गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी। आप जैसे भी अभी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं ना, हर एक आदमी विल पावर होए कभी भी यानी कि अपना इंडिया में बेरोजगारी नहीं होगी। और लोग कहते हैं भाई साहब ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं है भाई साहब, तुम्हारे विल पावर है, तुम काम करो, कभी बेरोजगारी नहीं होगी भाई। लेकिन एक बात ये देखी जाती है अंकल जी, विपक्ष तो ये बोलता है कि भाई जो बच्चा एमबीए कर रहा है, बीबीए कर रहा है, एमसीए कर रहा है, जो ऊंची लेवल की पढ़ाई कर रहा है, वो स्टॉल थोड़ी लगाएगा। बिल्कुल ऐसा है, उसमें बनने जैसे आपने देखा एक एमबीए चाय वाला है, ठीक है, उसमें विल पावर है ना, वो एक बंदे से बहुत ज़्यादा कमा रहा है, उसमें काम करने की क्षमता है, काम कभी छोटा नहीं होता, इंसान में विल पावर होए सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन हर इंसान एमबीए चाय वाला भी नहीं बन सकता। भैया देखो, चाय वाला भी एमबीए बीटेक वाला भी चाय वाला हो सकता है। देखो ऐसा है कि लोग यानी कि मोदी ने ये वो कहा है, आप रोजगार मांगो मत, लोगों को रोजगार दो। चाय वाले ने एमबीए चाय वाले ने एक चाय का खोखा लगाया ना, उसमें 10 बंदों को रोजगार दिया ना। ऐसे ही यानी कि हर बंदे को पढ़ लिख के हर एक बंदा का मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगा, वो इम्पॉसिबल है। गवर्नमेंट भी कहाँ तक यानी कि जॉब दे हर एक को, ठीक है। इसी करके जो पढ़ाई है उसमें एक अपना व्हील पावर स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए। गवर्नमेंट की जो हेल्प है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, तो वो एक बंदा स्टार्टअप स्टार्ट करेगा, वो 10 बंदों को रोजगार देगा। तो इस तरह से होना चाहिए। आप बोलोगे यार मैं बेरोजगार हूँ, काम नहीं, अरे तुम्हारे कोई व्हील पावर नहीं है, तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। अभी तो ये हाल है कि भाई लाखों लोग परीक्षा पास करते हैं, फिर उनमें से कुछ सिलेक्टेड लोग जाते हैं सरकारी नौकरी में, और विपक्ष का ये मानना है कि भाई नवयुवकों को रोजगार मोदी सरकार नहीं दे रही है। जो 2 करोड़ का वादा किया था वो कहाँ दिया? देखो भाई, जिसमें अपना क्षमता है, वो तो भाई ऐसा है कि यूपीएससी एग्जाम के अंदर जिसमें क्षमता है, एक गरीब का इंसान भी, गरीब का किसान का लड़का भी आईपीएस और आईएएस अफसर बन सकता है। अब जिसमें क्षमता ही नहीं है वो क्या करेगा? हाँ, क्षमता होनी चाहिए। इसका पैसे नहीं, आजकल रिश्वत का जमाना है, टेबल के नीचे से पैसा नहीं डालेगा गरीब का बच्चा, कैसे उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगा? पहले बता दो जरा आप। सरकारी नौकरी ऐसे किसी को नहीं मिलता है मेरे भाई। आजकल घूस का जमाना है, नीचे टेबल के नीचे पैसा देगा वही बंदे। भैया ये जमाना आजकल ही है, पहले से ही है? पहले कम था, अब तो बहुत ज्यादा चल रहा है। पहले कम, पहले भी चला, अभी भी है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई कांग्रेस के इतने नेता हैं, अब अभी तक आज तक भी मोदी जी के ऊपर एक भी आरोप भ्रष्टाचार करप्शन का साबित नहीं कर पाए। तभी भाई कांग्रेस का भी सरकार नहीं ना मेरे भाई, कांग्रेस की भी सरकार नहीं, अभी मोदी जी का सरकार है। मोदी जी जिसको चाहे तब मिनटों आदमी, जहाँ सरकार बनी होती रात रात सरकार गिरा देती है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट तो मोदी जी का नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट तो पूरे देश का है, देश की जनता का है। मानते भाई, जिसके हाथ में पावर है उसकी बोलबाला भाई मेरा भाई, जिसकी यहाँ लाठी है उसकी मेरे भैंस है मेरे भाई। हाँ, तो ये मुहावरा अभी बना है या पहले से ही चलता आ रहा है? पहले से नहीं चलता, अभी बन के आया भाई, पहले से नहीं बन के आया मेरे भाई, अभी हुआ भाई पहले। अच्छा ये बताइए, अधूरा ज्ञान जहर बराबर होता है, समझ लीजिए। अधूरा ज्ञान है, नहीं कुछ नहीं पता अभी। क्या बात कर? अरे हम बता रहे हैं भैया। ठीक है, कोई नहीं। करप्शन भ्रष्टाचार तो पहले से ही है ना। मतलब इनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने उंगली उठा दी। बात ये भी है, जिस तरीके से राहुल जी के और सोनिया जी के जो पुराने फोटोज वायरल हो रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है कि वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ में उनके फोटोज हैं, वाइन पीते हुए, शराब पीते हुए। उस बात को लेकर बीजेपी हमलावर है, वो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने चाइना से पैसा खाया, उसकी वकालत कर रहे हैं। 100% सच्चाई भाई साहब। ये लोगों के पास में क्या है कि ये इन्होंने किया गया, ये सब तो चीज़, ये मतलब जो भाषा बोलते हैं वो भाषा बोलेंगे जिससे पाकिस्तान खुश हो या चाइना खुश हो। तो ये ऐसा नहीं है, लोग समझ चुके हैं। ये 2 आंकड़ों में आने का इनके वजह यही है। आज ये देश हित की बातें करने लगे दोबारा से। अगर कांग्रेस अगर वो पहले से सत्ता में आया तो कह दीजिए आप। युवा चाहता अपनी नेशनलिटी, आज लोगों के अंदर जुड़ाव अपने देश के प्रति। कोई महंगाई बेरोजगारी हो तो पहले भी थी। कांग्रेस राज में कौन से घर घर से आईपीएस निकल के आते बताओ मुझे? पहले बेरोजगारी थी। वो तो कोई छोटा मोटा देश नहीं है, 140 करोड़ पब्लिक है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि हर घर से पहले आईपीएस निकल के आ रहे थे, पहले भी वो सिस्टम था। आज भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। कोई एकदम से इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, वो ले रहे हैं। उन्होंने बोला है कि भाई मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी बोला था, नहीं दिया। भाई साहब देखिए, ये आंकड़े, खैर मैं तो एक आम पब्लिक हूँ, उसमें मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हर चीज़ के अंदर जरूरी नहीं कि सरकारी के अंदर पहले 40-50 रुपये आदमी सैलरी पाता था। प्राइवेट सेक्टर के अंदर इतने काम निकल के आ रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस में लोग, मैं कह रहा हूँ, लाख रुपये कमा के जा रहे हैं। तो ये जरूरी कि मैटर ये है कि हर जरूरी कि शरीर का श्रम का जरूरी थोड़ी है, मैटर है कि आपकी अर्निंग अच्छी होनी चाहिए, वो हो रही है।
और हर आदमी हैप्पी है। आज ऐसा नहीं कि कोई आदमी, मैं कहता हूँ अगर आपको चाहो कि आप मैं कुछ दान पुण्य करूँ, कोई 10-20 लोगों को, जरूरतमंदों को मैं खाना खिला दूँ, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे जरूरतमंद। ये समझ लीजिए, जरूरतमंद ढूंढने पड़ेंगे। आज के डेट में सब ओके हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे छोटा सा ये है, अभी जिस तरीके से 2020 के अंदर जून के महीने में 20 और 21 जून को गलवान घाटी में एक घटना हुई थी जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, उस बात को लेके पूरे देश में हंगामा रहा। सही बात है, क्योंकि वो देश की बात है, हमारे सारा विपक्ष एक हुआ, पर लेकिन वहीं पे चाइना के 45 जवान हमारे जवानों ने मारे। इस बात को विपक्ष ने आज तक स्वीकार नहीं किया, जबकि चाइनीज मीडिया ने इस बात को माना है कि 45 जवान हमारे मारे। वो कभी नहीं स्वीकार करेंगे भाई साहब। उनका आप समझिए, उनको मैंने क्या बोला है कि उनको जो देश विरोधी गतिविधियां जो उनको करनी है, तो उसमें कहाँ करेंगे बताइए ना मुझे। अब जो मुद्दा चल रहा अभी ये पठान फिल्म करके लेकर के, जो लोग बुर्का का सपोर्ट करते हैं वो बिगनी के सपोर्ट में आ गए। अब पॉइंट समझिए, इन्हें मैटर नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, मैटर है कि बस सरकार मोदी का विरोध करना है। आप मुद्दा पकड़ो ना कोई भी चीज़ को, एक तरफ आप करें कि पूरा मतलब औरत पर्दे में होनी चाहिए, अब आप बिगनी के सपोर्ट के अंदर निकले आगे। गलत है बात, धर्म से मैटर नहीं है, धर्म कोई भी रिलीजन कोई भी हो, सबका वो होना चाहिए। लेकिन एक बच्चों के ऊपर हो या कोई भी चीज़ हो, टॉपिक जो देश के अंदर आए दिन कोई निकल के आते हैं, लेकिन पब्लिक के सामने उस तरीके से तथ्य रखो ना जो पब्लिक भी आपके सपोर्ट में आए। ये कंट्रोवर्सी तो भाई, फिल्मों की कंट्रोवर्सी तो चलती रहेगी, इसका ये एंडलेस है, पर लेकिन जो आर्मी के ऊपर सवाल उठाया जाता है भाई, ये तो आर्मी के ऊपर आपको विश्वास ही नहीं है अगर आप ऐसी बातें बोले कि चाइना के जवान नहीं मरे। तो सर मैंने क्या हो गया, अभी पीछे जो हुआ था अपना, जो जिसके अंदर उरी हमला वगैरह जो हुआ था, उस टाइम भी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, उस टाइम भी इन्होंने सवाल उठाए थे। तो क्या चीज़, मतलब पूरा हर चीज़ अमेरिका जैसे ही, मतलब कंपनी उस वहाँ की जो एजेंसियाँ वो बोल रही हैं कि इन्होंने ये सब किया, एक्टिविटी हुई है सब वहाँ पे, ये सब हुआ इंडियन आर्मी की तरफ से। उसके बाद भी इनको कुछ प्रूफ चाहिए, हर चीज़ प्रूफ में चाहिए। पाकिस्तान असेंबली में अपनी मानता है कि इंडिया के जवान आए हेलीकॉप्टर। हाँ, डरे हुए खुद इमरान खान, मतलब पीछे स्टेटमेंट आई थी खुद अमेरिका व्हाइट हाउस की तरफ से, जिस टाइम हमारा पायलट वहाँ मतलब वहाँ उतर गया था, उस टाइम 2000 के कौन से सन की बात है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। उस टाइम खुद व्हाइट हाउस से बयान जारी किया था कि उन्होंने पाकिस्तान के पीएम को फ़ोन करके बोला था कि आप उस पायलट को बाई इज्जत सुरक्षित तरीके से बाहर उसको सेफ तरीके से पहुंचा दीजिए, वरना वहाँ नरेंद्र मोदी है, कभी भी ऐसा नष्ट तो नाबूद कर देगा। तो वही हुआ, बंदा कौन, अपना जो कैप्टन जो मूंछ वाले अभिनंदन, बाई इज्जत आपके सामने, वो मोदी की देन है भाई साहब। आपको क्या लगता है आंटी जी, जो अभिनंदन